पढ़ा लिखा इंसान भी अगर इनका बेनिफिट ले जाए तो वो कई बार कई गुना पढ़े लिखे से भी ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि जो इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन लोग हैं, क्या वो हार्वर्ड से ही पढ़े हुए हैं क्या? कुछ तो 10वीं पास भी नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं, बट आज जो है वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपने से 50 गुना पढ़ा लिखा जो है वो नौकरी पे रखा हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्रियल माइंडसेट डेवलप करने की आवश्यकता है। पीएमईजीपी जिस स्कीम के बारे में इन्होंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये एक ऐसा ही प्रोग्राम है जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स में बेनिफिट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला था। इस स्कीम का इतना पोटेंशियल है, सिंपल से सिंपल, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। आज हमारे पास तकरीबन 500 हमने पीएमईजीपी में डेयरीज लगाई, सिंपल डेयरीज, 5-5 गायों की डेयरी। अब डेयरी लगाने के लिए कोई पढ़ना लिखना की आवश्यकता है क्या? ठीक है, घर की लेडी जो है वो अपना काम करते करते गांव में एकदम से, मतलब चौथी पांचवी पास भी अगर लेडी होगी तो वो भी डेयरी का काम कर लेती है, थोड़ा बहुत गाइड कर। छोटी सी डेयरी, कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास लेडीज के हैं, उन्होंने रखी हुई है। वो लेडी भी महीने का सिर्फ 5 गायों की डेयरी के ऊपर 40,000 रुपए कमाती है एक घर। तो फिर आप मुझे बताइए, क्या आप लोग जो है वो 40,000 का एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं कि 10-15 हजार की तनख्वाह लेना चाहते हैं? चॉइस आपका है। और काम दोनों जगह करना पड़ता है। वो दिन गए जब सरकार में जाके काम नहीं करना पड़ता, ऐसी मंशा थी। आज गवर्नमेंट में जाके डबल काम करना पड़ता है। उल्टा प्राइवेट सेक्टर में होता है 10 से 5, आज ऐसा है कि 9 बजे भी पहुंचना है, इनको पूछिए ये बताएंगे आप, और 8 बजे भी, 7 बजे भी। तो पोटेंशियल मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा होता है जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं। और जैसे उन्होंने बात की कि आज डायरेक्शंस बैंकों को क्लियर कट है, 10 लाख रुपए के लोन के लिए कोई भी कोलेटरल नहीं मांगा जाएगा। अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं। मैंने आपको तकरीबन 85 अलग अलग, ये लिखा है ना, जैसे डेंटल क्लिनिक लिखा है, कुछ लिखा है आपने, ऐसे 85 अलग अलग ट्रेड्स दिए हुए हैं कि आप उसमें से, आपको कई लोग जो है वो इंजीनियरिंग, कितने लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है इसमें? हाउ मेनी इंजीनियर्स? 2। हाउ मेनी बीएससी मेडिकल है आप लोग, नॉन मेडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या, आर्ट्स कितने लोगों ने किया है? आर्ट्स काफी लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो आप पूछेंगे फिर आर्ट्स वाले क्या करेंगे, वो कौन सी इंडस्ट्री खोलेंगे? सबसे आजकल पता है देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कौन सी चलती है? एजुकेशन से बड़ी इंडस्ट्री नहीं चल रही है आजकल। अगर जो आप देखें कि सबसे बड़े बड़े जो आजकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कॉलेज खोलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं। आज स्कूल में जितना प्रॉफिट है स्कूल खोलने में, प्राइवेट स्कूल, मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। उनको पूछ लीजिए, ये स्कूल का प्रपोजल अगर आप लेके जाएंगे तो 2 दिन में क्लियर कर देंगे। आप बता दीजिए कि मेरे पास 100 बच्चे आने वाले हैं, मैं नर्सरी प्ले ग्रुप खोलने वाला हूँ, हर बच्चे का जो है वो कम से कम 2-2 हजार रुपए महीने का भी अगर मैं पकड़ेंगे तो कम से कम 25-30 हजार रुपए, 2 हजार रुपए में तो कोई स्कूल मिलता नहीं है, लेकिन खैर फिर भी 25 हजार रुपए साल का हो गया। अगर 100 बच्चे अगर आप इकट्ठा कर ले तो आप गिन लीजिए कितना पैसा हो। 100 बच्चे स्कूल में लाना कोई बड़ी बात नहीं। और प्राइवेट स्कूल में आजकल लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा दे। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आर्ट्स वाला कोई सोचता होगा कि मैं क्या करूंगा, तो ऐसे हमने 85 ट्रेड्स आप लोगों को आइडेंटिफाई कर दिए। मैं चाहता हूं कि आज उसके बारे में भी आप लोग जानकारी दें, जो लोग इंटरेस्टेड है कि अपने अपने एंटरप्राइज। और जब मान लीजिए कि आप आज एक छोटा सा स्कूल खोलते हैं, उस स्कूल में कम से कम आप 5-6 लोगों को और एडिशनल रोजगार दे पाएंगे। जब 25 लाख रुपए की आपकी खुद की इनकम है, अगर 100 बच्चों के हिसाब से मैं 2000 ही कैलकुलेट करूं, यू आर अर्निंग 25 लाख रुपीज पर ईयर, दैट मीन्स अराउंड 2 लाख रुपीज पर मंथ। आ गया समझ में? 1 लाख रुपए आपका पूरा खर्चा पकड़ लीजिए, सारा कुछ, फिर भी आपको 1 लाख रुपए पीछे बचता है एक स्कूल के लिए। मैं गलत, ये डीपीआर सही है जो मैं बोल रहा हूँ? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ? हमारे पास आए हुए वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। तो आप मुझे बताइए, 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है, बहुत आसान काम होता है, प्रोवाइडेड शुरुआत का जो दौर है आपका, उसमें आप लोग जद्दोजहद करके अच्छी तरह से आप लोग सेटल करें। मेरे पास में पिछले दिनों में कोई एक लड़की आई हुई थी, वो कह रही थी कि उसका वो कहीं बीएससी ऐसे ही हुआ है कुछ मेडिकल। तो शी वाज सेइंग दैट आई वांट टू स्टार्ट माय ओन लैब, कर दी शुरू लैब, एंड इट विल स्टार्ट।
हर कोई भी बिजनेस में पहला 1 साल आपको लगता है कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट धीरे 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 अगर आप डट के उसमें रहिएगा तो फिर शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ये तो आए हुए हैं, ये तो चीज़ें चलती रहेंगी कि वी विल ब्रिंग एम्प्लॉयर्स, वो आते रहेंगे, वो आपको जो है वो गाइड करेंगे, इंटरव्यूज लेंगे। 100 आपने बोला कि आज एंट्रीज हैं, 100 जॉब्स के लिए आज जो है वो इंटरव्यूज लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मास लेवल पे कौन ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है, तो जिसका नौकरी हो जाए अच्छी बात है, नौकरी कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नौकरी के अलावा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इस प्रकार से माइंडसेट करना चाहता हूँ, वो आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप इंटरव्यूज दे दीजिए। हम लोग ला रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, सरकारी भी है, प्राइवेट वाले भी हैं, और अलग अलग जगहों पे। कश्मीर के लड़के मैंने देखा बहुत स्मार्ट है, एक तो वो पॉलिश्ड होते हैं बहुत ज्यादा, इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरह से फेयर कर पाते हैं जब आप सवाल पूछो। और ह्यूमन रिसोर्स में आप लोग देश के टॉप लेवल में आते हैं, जो मैंने कंपेयर किया है अलग अलग एरियाज में, कि आप लोग पॉलिश्ड हैं, आप लोग अच्छी तरह से बोल पाते हैं कश्मीर के हमारे कुपवाड़ा के। तो हमें जो है फिर उस सेक्टर की तरफ और ध्यान देना चाहिए जहाँ पे पीआर है, पर्सनैलिटी रिलेशन है, जहाँ पे एमबीए टाइप का आपने कुछ काम किया हुआ है, जहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि आप पब्लिक रिलेशंस के इंटरफेस में आते हैं, तो ऐसे जॉब्स के लिए मुझे लगता है कि हमें और आपको प्रेजेंट होना चाहिए। जरूर आपको उसमें एडिशन होगी, हम भी कोशिश करें कि ये मुझे लगता है महीना भर हमारे प्रोग्राम अलग अलग जगहों, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों से और एम्प्लॉयर्स आए, वो तो हम कर ही रहे हैं, महाराष्ट्र से कुछ आए, तमिलनाडु से, अलग अलग एरियाज में कुछ एम्प्लॉयर्स आए, ताकि आप लोग जो है उसमें एक अपॉर्चुनिटी अपना अपना ले पाए। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स में अपना जो है वो कोशिश बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। हम अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं, सिविल सर्विस अगर टॉप मोस्ट से लेके और बाकी सारी बातों करेंगे तो सारे में सिविल सर्विसेज के लिए हमने बैच लिया, उसमें तकरीबन 3000 बच्चों का हमने टेस्ट लिया, 1500-2000 बच्चों का जो फाइनल जो है वो टेस्ट में सिलेक्ट हुए, उसमें भी ये करके हमने तकरीबन 300 बच्चों को सिलेक्ट किया, उनकी ट्रेनिंग दिलवाई। आज भी वो सिविल सर्विसेज का अपना ट्रेनिंग चल रहे हैं, अपने अपने हुनर के हिसाब से काम होता है। पीएमईजीपी की उन्होंने बात की, जब मैं आया था तब पीएमईजीपी की हमने शुरुआत शायद करनी थी, हमने फिर शुरुआत करके उसमें तकरीबन 8,500 से 9,000 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, जो ये पीएमईजीपी में आपको बता रहा, और उसमें से तकरीबन 5,500 बच्चों ने ऑलरेडी लोन ले लिए, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। 85 ट्रेड जो अलग अलग बता रहे हैं, टूरिज्म का कोई ट्रेड हमारे पास पहले नहीं होता था, आज आप देखिए टूरिज्म में कम से कम 15-20 बच्चों ने अपना एंटरप्राइज टूरिज्म में शुरू कर दिया। किसी ने वो एटीपीज खरीद ली, किसी ने वो कैफेज खोल लिए, किसी ने जो है वो बोट्स खरीद ली, वो भी अपना काम शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि 6 महीने 8 महीने 1 साल तक स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उसमें कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे तो बिजनेस आराम से सेट हो जाएगा। कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स में कर रहा है, कोई जो है वो बाकी चीजों में कर रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फेज जिंदगी का मुश्किल होता है, हम सब इस फेज में से गुजरे हुए हैं, जो आपका फेज है, लेकिन ये फेज जो होता है वो जिंदगी का स्ट्रगल का फेज होता है। आपको बैठे बैठे, जिसको हम कहते हैं कॉट कहते हैं, आप क्या कहते हैं, पलंग कहते हैं, जिसपे आप सोते हैं, उस पर कुछ नहीं लाके देने वाला है कोई, ठीक है। जो लेना है वो आपको लेना है, देने कोई नहीं वाला, इस दुनिया में देता कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि किस प्रकार से आप अपने उस हुनर को आइडेंटिफाई करें, अपने उस स्ट्रीम को आइडेंटिफाई करें, और कोशिश करें कि जो आप करना चाहे वो हासिल करें। मैं 2-4 से बात भी करना चाहूंगा आप में से, ताकि आपके बारे में पता करूं और हमारे पास केस स्टडीज जमा हो जाए कि क्या आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, और किस प्रकार से आप अपने फ्यूचर को देखते हैं। मैं आप में से भी कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं। अगर आप खुद हाथ उठाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी पॉइंट आउट करके जो भी चेहरा अच्छा लगे उसको पूछ लूं। आप खुद भी अगर डिस्कस करना चाहे अपने आप के बारे में तो मोर देन वेलकम, नहीं तो इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से मैंने ही कर ली, ऐसे समझ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर एजुकेशन। माइक है क्या, ये जाएगा, पहुंचा दीजिए। नाम बताएं, एजुकेशन बताएं, और क्या प्लान है आपका करियर के बारे में। Sir, good afternoon. My name is Basharat Bashir Mir. I am from Kawadi, Ladrwan. On. Basharat Bashir Mir from Kawadi, Ladrwan. I have done my MBA from Punjab Technical University. So I am recently
doing my part-time job. Now I am here, sir. Where are you doing your job presently? कहाँ कर रहे हैं? सर यहीं पे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में कर रहे हैं, तो सर थोड़ा बहुत सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो जॉब नहीं कह सकते उसको। ठीक है। तो गवर्नमेंट्स का काम है थोड़ा बहुत, होलसेलिंग का सर। वेरी गुड। तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते किसमें हैं। होलसेल करते हैं आप? गवर्नमेंट्स का। यस सर। तो इफ यू डोंट माइंड, यस सर। मैं आस्किंग, Yes. वो जनरली कहते हैं कि किसी इंसान को अपनी तनख्वाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर पूछता हूँ सर, वो नहीं पूछूंगा। हाउ मच इज योर टर्नओवर ईयरली? ईयरली सर, हाँ। ईयरली सर 5-6 लाख तक है। तो मैंने इंडिविजुअल स्टार्ट किया है, मेरे को इतना सपोर्ट भी नहीं था पीछे से किसी का। फादर का थोड़ा बहुत सपोर्ट था, लेकिन उसके मैंने कोई लोन वगैरह नहीं उठाया सर इसमें। So what do you aim to do now? फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? सर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उसी बिजनेस को, या और कोई प्लांटेशन। एक्सपीरियंस मेरे पास है सर, तो उसके अलावा भी आपका सपोर्ट चाहिए हमें सर। जो हमारे पास मैन फोर्स है उसको हम आगे लेना चाहते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए हम सर, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए, मैंने इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कई सारे हम यूथ हमने इसमें देखे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं लेकिन बिजनेस अभी एक्सपांड करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बॉटलनेक्स है। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकों का एक बॉटलनेक है, उसको हमने दूर करने की कोशिश की, और आज हम काफी मात्रा में सक्सेसफुल भी हुए। आज कम से कम ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि 10 लाख के लोन के लिए कोलैटरल मांग रहे हैं। एक पहला हमारा टप्पा था। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है 10 लाख के आगे अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आपको कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है। कोलैटरल चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, किसी और के नाम पे आप कर्जा ले लीजिए, जो भी कर रहे हैं ना, लोन फैक्टर है। फिर इसमें आपको सब्सिडी का बेनिफिट मिल रहा है। आपको पता है कि पीएमईजीपी हम लोग क्यों फैसिलिटेट इतना करते हैं? क्योंकि मेरे भी घर में कुछ इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत, तो मैं देखता हूं कि क्यों पीएमईजी लेना चाहिए। क्योंकि एक किसी भी बिजनेस का एक वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और उस बिजनेस को जब आप 35% सब्सिडी दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में आना शुरू हो जाता है। जब आप 100 रुपए मार्केट से उठाते हैं, 35 रुपए तो हम ही दे रहे हैं, 40 रुपए हम ही दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट दे रही है, तो 60 रुपीज जो है वो आपका ऑलरेडी सिर्फ आपको रीपे करना है। ऑलरेडी योर एंटरप्राइज स्टार्टेड टू कम इन प्रॉफिट। अब हमारे लोग क्या करते हैं कि कर्जा उठाते हैं और किसी दूसरी जगह लगा देते हैं, उसको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इट गोज अवे। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड एक्सपांड योर बिजनेस इन दैट मैटर। मॉल्स की तरफ सोचो, एक आधा छोटा, आप कोई छोटा मॉल खोल सकते हो क्या, डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप, क्या उसकी तरफ आप जा सकते हो, या फिर कुछ फोकस तरीके से कुछ सप्लाई है उसको कर सकते हो क्या, चाहे स्कूल्स के रिलेटेड यूनिफॉर्म्स हो, चाहे वो इसके रिलेटेड हो, इसमें आप कुछ कर सकते हैं क्या। ट्राई टू इवेल्युएट वेयर देयर आर थिंग्स, है ना। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी, महिलाओं में से कोई? जी, नाम? ग्रेजुएशन क्या किया है? आर्ट्स में किया है। किस में किया है, किस स्ट्रीम में किया है? वेरी गुड। और एम्प्लॉयमेंट, हाँ, एनवायरमेंटल साइंसेज में, वेरी गुड। फिर कब किया आपने पूरा? 2020। तो 20 से लेके अब 23 तक क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल जी। तो अब क्या करना चाहते हैं आप? नो, आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज टॉक आउटसाइड। आप कहीं क्लासेस वासेस क्यों नहीं लेना आपने शुरू किया? अब घर में प्रॉब्लम पड़े तो मैं घर ही मरा सर। घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मैं घर में बैठा। नो, बट ये जो सिर्फ ये भी चुकी है, इसमें आपने कुछ अप्लाई करने की कोशिश की? नहीं सर, करना चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने के लिए तो स्कीम है ये सर। आप स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। तो इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन आपके इनके पास दे दीजिए, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे किस प्रकार से करना है। ये जो 10-12 एम्प्लॉयर है इनके पास इंटरव्यू लेके देख लीजिए, वो तो अपनी चॉइस करेंगे। देखिए नियम क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिस्टम के, जो बेस्ट होता है वो सर्वाइव करता है। जिंदगी का भी यही है, तो आपको बेस्ट बनना है। सही बात है ना। कहीं पे भी आप जाएंगे, मान लीजिए कि अगर आपको नौकरी हाथ में लाके भी दी, जो कोई देता नहीं है लेकिन फिर भी दी,
तो उस नौकरी पे भी जाके आपको उस लेवल का काम तो करना है ना। अब इनको पूछ लीजिए, जब नौकरी में आया है कोई भी, जैसे ये बैंक में फॉर एग्जांपल आया हुआ है, तो बैंक में आके हो गया क्या सिर्फ? नहीं, उधर रोज काम दिखाना पड़ता है, नहीं तो वो कह देते हैं फिर धीरे 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 धीरे, है ना। करिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक लास्ट और कोई लेंगे लेडीज में से कोई? तो मुझे पता है कि टफ क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, आसान वाले यहाँ से आने वाले हैं, है ना? Very good. PG in what? Sociology. Sociology. And also done my B.Ed. B.Ed भी किया हुआ है। You are already- And now I am interested in also singing. Very good. Very good. Very nice. So now what do you aim to do? SSB तो आप कर रहे हैं, Sir, I want independent. करना शुरू करना है independent. ठीक है। तो स्कूल का जो ऑप्शन मैंने बताया आपको, कैसे लगा आपको? मैंने तो आपको 4-5 ऑप्शन बताए, बहुत कम बताए हैं। मेरा, मैंने जैसे बताया, हमने तो लिस्ट 85 की निकाली है। एजुकेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं? जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैंने कुपवाड़ा में बहुत कम वो प्ले ग्रुप देख रहे हैं। जैसे आप सिटीज में अगर जाएंगे तो उन्होंने प्ले ग्रुप निकाले हैं, वेरी ब्यूटीफुल प्ले ग्रुप। मतलब आप देखेंगे कि उसमें अंदर अगर जाएंगे तो जैसे एक सैंड का एनक्लोजर बना के रखा हुआ है। स्मॉल छोटे बच्चे जो होते हैं वो मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम प्ले ग्रुप में जाते हैं, तो वो तो मैंने देखे नहीं है, बहुत कम देखे हुए। तो उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं एजुकेशन में, अगर आपको इंटरेस्ट है। और वो आराम से, मतलब अगर आप स्मार्टली डिसाइड करेंगे तो एक प्ले ग्रुप एस्टैब्लिश करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है, अगर आपकी खुद की जगह है, जगह कितनी लगेगी? 500 से 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। मतलब अगर आपका घर भी है तो घर का ऊपर का फ्लोर आपका, या फिर नीचे का फ्लोर, या फिर नीचे के फ्लोर के 2 कमरे और गार्डन, ये पूरा आपका प्ले ग्रुप बन सकता है। फिर प्ले ग्रुप में मान लीजिए कि अगर आप कहाँ पे रहते हैं आप? पंचगांव। पंचगांव की आबादी कितनी? 2,500 3,000 के आसपास है, ज्यादा है। अगर मान लीजिए नॉर्मली जो है वो 10% 12% बच्चे मिल जाते हैं छोटे छोटे, अगर 1% भी आपके पास आ जाएंगे तो 50 बच्चे तो आपके पास आप जमा करना कोई मुश्किल बात है नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ डू वी थिंक। अगर आपको उस सेक्टर में काम करना है तो इस प्रकार से करना है। और इन्वेस्टमेंट प्ले ग्रुप का मेरे हिसाब से इज लेस देन 4 to 5 लाख रुपीज, लेस देन दैट। आपको बेसिक टॉयज लेने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, बच्चे पहले आइडेंटिफाई करने हैं, इनको अप्लाई करना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। These people will also help you DPRs प्रिपेयर करने में, बेसिक शीट प्रिपेयर करने में। You should discuss with people, put up the proposal and then start going. But एक चीज जरूर है, ये सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये सारी चीजें इतनी आसान भी नहीं होती है। आसान क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें आदत होती है कि आज हम एक चीज करते हैं, कल दूसरी करते हैं, तीसरी परसों तीसरी करते हैं, चौथे दिन कुछ और ही करते हैं, 5वें दिन कुछ और ही करते हैं। सारे बिजनेस जो फेल होते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो रोज बिजनेस बदलते हैं। अगर आप एक चीज पे टिके रहो, चाहे फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, धीरे 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 बिजनेस जो है वो सेट होता है, ग्रो होता है। आप समझ गए? फिर जब एक बिजनेस सेट हो जाता है, जब वो ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर आप दूसरे बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन। आज ये जो बिजनेसेस बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, कोई बड़ा पोर्ट खोल के बैठा है, कोई जो है वो पेट्रोलियम में बड़ा बैरन है, वो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता कि पहले दिन उसने पेट्रोल पंप शुरू किया, ठीक है, फिर दूसरे दिन पे जो है वो उसने बोला कि ये पेट्रोल पंप नहीं चलेगा, उसको रेंट पे दे दिया, तो धीरे धीरे क्या वो रिफाइनिंग इंडस्ट्री खोल पाता है? आज XYZ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, ठीक है। उस इंसान ने पहले जो है वो एक बोट खरीदी, फिर दूसरी बोट खरीदी, फिर तीसरी खरीदी, चौथी खरीदी, फिर बोला कि अगर मेरे 10 बोट हो गए हैं खुद के, तो मुझे बड़ा वो कंटेनर जहाज खरीदना, या कंटेनर जहाज खरीदिए। तो धीरे 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 फिर बोला कि मेरे 100 बोट हो गए, मेरा खुद का पोर्ट होना चाहिए, खुद का पोर्ट खरीदिए। दिस इज हाउ बिजनेस ग्रोस। इसीलिए परसिस्टेंस चाहिए। वो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर है। फिर भी आपको सपोर्ट
है ना? जरूर जरूर। आपको पता है मैंने आईएएस बनने के लिए कितना वेट किया है? नहीं नहीं किया होगा, इतना आसानी से मत बोलिए, जस्ट अंदाजा लगाइए कितने साल। हाँ? मेरा ग्रेजुएशन 2007 को खत्म हुआ, 8 को मैंने इंटर्नशिप किया है, मैं डेंटल सर्जन, ये लिखा है ना डेंटल क्लिनिक्स, वो मैं आईएएस बना 2014 में। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर वाले पे भरोसा करिए, सच में उसके घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। हम लोग जो है वो उसका दामन छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ता कभी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई हैव अ मीटिंग। आई विश all of you all the best for your lives. They are there to give you best among you will get selected. That is what I can tell you. हाँ, thank you. हाँ बोलिए। नहीं 10 मिनट नहीं, बाद में बात कर लेते हैं, आइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।